हेलो गाइस व्हाट्स अप। तो आजकल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चलता है कि यू शुड आइदर डू अ जॉब और अ बिजनेस। जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है उस पर यूजुअली हम एक ही चीज़ देखते हैं कि जॉब्स को बहुत शिट माना जाता है। जॉब्स को लोग बोलते हैं जॉब करने वाले तो स्लेव्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। बट मैं तुम्हें एक एक्चुअल प्रैक्टिकल आउटलुक दूंगा। मैं कोई ब्रेन वॉश वाली बात नहीं करूँगा कि एक ही चीज़ बेटर है, क्योंकि देखो भाई, हर चीज़ के दुनिया में प्रोज और कॉन्स हैं। कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो उसका फ़ायदा भी है, उसका नुकसान भी है। ये नहीं हो सकता है कि एक चीज़ के सिर्फ फ़ायदे हों और एक चीज़ के सिर्फ नुकसान हो, ये नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ ये है, जॉब इज़ एक्चुअली नॉट दैट बैड इफ़ यू हैव अ गुड जॉब। इट्स सिंपल इज़ दैट। जॉब को लोग इतना हेट इसलिए करते हैं क्योंकि मोस्ट लोग जो जॉब करते हैं वो 20, 30, 25 हज़ार की करते हैं, जहाँ पर उनका 10 हज़ार तो रेंट ही कट जाता है। इतनी उनकी ट्रैश जॉब होती है एंड उन्हें गालियाँ सुननी पड़ती हैं अपने बॉस से। तो उन्हें लगता है जॉब बहुत बेकार है। जो बंदा बिजनेस कर रहा है, चाहे छोटा भी कर रहा है, अपनी दुकान भी चला रहा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। जॉब इज़ नॉट एक्चुअली वेरी बैड अगर तुम एक अच्छे पैकेज पर काम कर रहे हो। तुम ऐसे लोगों को देखोगे जो आईआईटी, एनआईटी, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से ग्रेजुएटेड हैं, अच्छे पैकेजेस पर काम कर रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस से एमबीए करी हुई है, कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं। उनकी लाइफ इतनी बुरी नहीं है, उनकी लाइफ एक्चुअल में ठीक ठाक है, अच्छी है। अच्छा उन्हें पे मिल रहा है। क्योंकि हमारे समाज में एक प्रॉब्लम है, अगर एक चीज़ की वो तारीफ़ करते हैं तो उसकी तारीफ़ ही करते रहेंगे, अगर एक चीज़ की बेइज़्ज़ती करते हैं तो उसकी बेइज़्ज़ती करते रहेंगे। देखेंगे नहीं कि उन दोनों की चीज़ों को कंपेयर करो, ऐसा सोचेंगे नहीं कि हम दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं। लोगों के दिमाग में बहुत हद तक ये आइडिया चलता है कि बिज़नेस वाले सब अमीर होते हैं, जॉब वाले सारे मिडिल क्लास होते हैं, ये सब होता है, वो सब होता है। ये ट्रू नहीं है। तुम्हारे जो घर के बाहर सब्ज़ी बेचता है वो भी बिज़नेस ही कर रहा है। जो बंदा छोटी-सी दुकान चला रहा है वो बिज़नेस ही करता है। जो बंदा छोटी सी डेयरी चला रहा है, उसने 2-3 गायें रखी हुई हैं, वो भी बिज़नेस ही कर रहा है। वो अमीर नहीं है। तो हर बिज़नेस करने वाला आदमी अमीर नहीं है। जो ऑब्वियसली जो बंदे बहुत सक्सेसफुल हो गए इस चीज़ में, ये चीज़ ऑब्वियसली है कि जो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पीपल हैं, सबके सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदा जो बिज़नेस कर रहा है वो अंधा अमीर ही है। ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले तुमने अपने इंटरेस्ट को देखना है कि तुम क्या करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया ये बेटर है, तो तुम्हें अंदर से क्या करने को मन करता है। यूजुअली कॉर्पोरेट पर इसलिए शट ऑन करा जाता है कि ये तो वैसे लोग हैं जो ऑर्डर्स को सुनते हैं, किसी के नीचे लग के काम करते हैं। एक्चुअल में ये भी एक स्किल है, ये भी एक तरह की स्किल है कि तुम जॉब इन्वायरमेंट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बना सकते हो, कैसे अपने आप को प्रमोशंस कैसे अपने आप को प्रमोशंस दिला सकते हो एंड कॉर्पोरेट लैडर को क्लाइंब कर सकते हो। अगर तुम में ये क्वालिटी है तो तुम्हें तो ज्वाइन करना चाहिए, तुम बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। अपने हिसाब से आज के दिन जो मैं चीज़ पर्सनली फील करता हूँ इज़, अगर तुम्हारे पास कोई भी स्किल है तो तुम भूखे नहीं मरोगे। जैसे ना तुम्हारे घर वाले ऐसे बोलते हैं कि यहाँ से ग्रेजुएशन कर ले, ये कर ले, वो कर ले, भूखा नहीं मरेगा। मैं तुम्हें जेन्युइन चीज़ बताता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई एक्चुअल स्किल है तो तुम भूखे नहीं मरोगे, जिसे तुम मोनेटाइज कर सकते हो। बट वो स्किल सीखने में तुम्हें टाइम लगेगा। वो स्किल कुछ भी हो सकती है। अब जैसे मैं ये कैमरा के आगे बैठ कर वीडियो बना रहा हूँ, ये कैमरा स्किल है जो मेरी टाइम के साथ डेवलप हुई है। इसको डेवलप होने में आराम से 1-2 साल तो लगेंगे ही, वो मैं चीज़ मान के चल रहा हूँ। हो सकता है किसी की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई पढ़ाता बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर उस पर कोई जेन्युइन स्किल है जिस पर उसने काम करा है तो उसको मोनेटाइज करा ही जा सकता है। क्योंकि जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं स्किल से ही राइज हुए हैं। अगर आज तुम्हें कोई 10 करोड़ रुपए भी दे देगा ना, एंड कोई रैंडम एस बिजनेस बोल देगा कि तुम्हें बोलता है कि घड़ियों के बिजनेस में घुस जाओ, तुम्हें नॉलेज घड़ियों की है नहीं, तुम्हें कुछ पता है नहीं, तुम्हें कोई रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है नहीं, तुम सारे पैसे डुबवा दोगे, बैंकरप्ट हो जाओगे, उल्टा लॉस में आ जाओगे। जो भी बंदों ने वो बिजनेसेस स्टार्ट करे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो खुद उसका काम करते रहे हैं कितना साल, एंड एक बार वो बिजनेस बन चुका है तो जो उनके आगे वाली जनरेशन हैं वो उसे पास ऑन कर पा रही हैं। क्योंकि देखो अब भाई ऐसे सीन है, कोई बंदा बहुत बड़ा बिजनेस करता है, लेट्स से उसका यही एग्जांपल लेते हैं, वो घड़ियों का बिजनेस करता है। तो जब उसका बेटा है वो बड़ा हो रहा होगा तो उसका बाप उसको शुरू से वही काम सिखाएगा ना, कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। तो जब तक वो 20-21 साल का होगा उसको काफ़ी नॉलेज आ जाएगी, तो अब वो बिज़नेस को बैठ कर संभाल सकता है। तो ये चीज़ होती है। अगर तुम बिल्कुल स्क्रैच से बिना किसी बैकग्राउंड के ऐसे सोचोगे कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो चीज़ नहीं हो सकती है। तुम्हें कोई स्किल चाहिए अपने आप में जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। अब बंदे ये क्वेश्चन बहुत पूछेंगे कि कौन सी स्किल सीखूँ, कौन सी स्किल सीखूँ। भाई अगर तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना तो तुम्हारे लिए ख़त्म है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं तुम्हें रूड होके नहीं बोल रहा हूँ, ये जेन्युइन चीज़ है। अगर तुम अपने लिए रिसर्च ही नहीं कर सकते, तुम चाहते हो कि तुम्हें हर चीज़ स्पून फीड कर दी जाए, तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम वो स्किल को पकड़ के मेहनत भी कर लोगे। जो ऐसा बंदा होगा ना जो हर चीज़ स्पून फीड होना चाहता है, मैं अगर तुझे कुछ बता भी दूंगा ना ऐसी 100% चीज़ की तू उसे 1 साल तक कर ले तो करोड़पति बन जाएगा, तो फिर भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि तुझे आदत ही वो पड़ी है कि मेरे को बिठा कर करवा दो। जो घर वालों ने शुरू से आदत डाली है कि बैठे बैठे सब कुछ मिल गया।
खुद ढूंढो भाई। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे सकता हूँ। वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, यूट्यूब, टीचिंग, देर आर सो मैनी स्किल्स। तुम कोई भी चीज़ की अगर एक बारी स्किल ले लेते हो फिर तुम उसे पढ़ा सकते हो, तुम बहुत चीज़ें कर सकते हो, बट तुम्हारे अंदर उसके लिए एक इंटरेस्ट होना चाहिए। तुम कोई भी चीज़ उठा के नहीं कर सकते हो। तो लोगों में यूजुअली क्या प्रॉब्लम होती है, वो कभी इस चीज़ को फाइंड नहीं करेंगे कि उनमें क्या इंटरेस्ट है। वो उल्टा ये सर्च करेंगे जाएंगे गूगल पे, हाईएस्ट पेइंग स्किल्स, अच्छा ये करने से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं तो मैं ये करूँगा। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। अगर तुम्हें वो करने का मन ही नहीं है तुम नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें अंदर से थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट नहीं है, अब भाई आज तुम कहीं पे पढ़ लो कि जो बंदे जेई कर लेते हैं वो आईआईटी में चले जाते हैं, उनके करोड़ों के पैकेज लगते हैं। तुम्हें ना कभी मैथ में इंटरेस्ट था, तुम्हें ना कभी फिजिक्स में इंटरेस्ट था, तुम्हें इत्तू सा रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं है, ना तुम पढ़ाई में कभी अच्छे रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम पेपर क्लियर कर दोगे, वो हो ही नहीं सकता है। तो तुम्हें कोई ऐसी स्किल पकड़नी है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। ये मैं जो चीज़ कह रहा हूँ अपने दिमाग से बांध लो। कोई भी स्किल तुम पकड़ोगे तो तुम्हें बहुत मेहनत लगने वाली है। ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये भी ईजी नहीं है। कोई चीज़ कोई और कर रहा है वो भी ईजी नहीं है। इसमें तुम्हें 1-2 साल देने होंगे, तुम्हें सिर फेंक कर मेहनत करनी पड़ेगी। एंड वो मेहनत तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा। उसके अलावा तुम नहीं कर सकते हो। अगर तुम उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम 10 दिन कर लोगे, 20 दिन कर लोगे, मन मार के तुम कितना ही कर लोगे, नहीं होगा, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। तो वो चीज़ है, ऐसी चीज़ ढूंढो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। मेजर चीज़ ये है, स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। अगर तुम 13 साल की हो, तुम्हें वीडियो देख रहे हो, आज से शुरू हो जाओ। 15 साल के हो, आज से शुरू हो जाओ। 17 के हो, आज से शुरू हो जाओ। क्योंकि तुम जॉब कर सकते हो, बट उसे एक लास्ट ऑप्शन की तरह तुम रख सकते हो कि जब भाई 25 साल के हो गए, अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो करेंगे ही ना। क्योंकि भाई जब आप 25 साल के हो गए, अब कुछ कर नहीं सकते, तो अब तो करेंगे ही। बट उससे पहले तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है, तुम लिटरली अपनी दुनिया बदल सकते हो। कुछ बड़ा तो सोचो, ट्राई तो करो कुछ बड़ा करने का। ढूंढो तो सही किस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट है। अगर तुम 13 साल के हो, 14 साल के हो, 15 साल के हो, तुम्हारे पास अंधा टाइम है। तुम कोई भी स्किल पकड़ोगे, तुम 1 साल से कम में भी उसमें बहुत अच्छे हो जाओगे एंड उसे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तरह मोनेटाइज कर लोगे। तो यही चीज़ है बेसिकली। अगर तुम कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एज अ बेस स्किल चाहिए जिसको तुम इंक्रीज़ करोगे। एंड अगर तुम मेहनत करते जाओगे, ऑब्वियसली अंधी मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। तुम करते जाओगे तो चीज़ें जुड़ती जाएंगी एंड इवेंचुअली तुम एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे जहाँ से तुम उसे एक तरह का बिजनेस बना सकते हो। वेर एज ऑब्वियसली अगर तुम्हें कन्वेंशनल मेथड्स के साथ जाना है, पढ़ाई करो, दिन रात पढ़ाई करो। अगर तुम उसमें अच्छे हो, एक बहुत अच्छी जॉब ले लो, तुम्हें कंफर्ट मिलेगा, सैटरडे संडे की छुट्टी, बीच में वेकेशंस एंड ऑल दैट, वो भी एक बहुत बढ़िया लाइफ है। बट अगर तुम वैसे बंदे नहीं हो जो ऐसी लाइफ नहीं चाहता है, वो चाहता है कि चाहे तुम मेरे से रोज़ मेहनत करवा लो बट मैं अपना काम करूँगा, तो तुम इस वाले बात को भी पकड़ सकते हो। एंड ये भी चीज़ है कि हर बंदा पढ़ाई नहीं कर सकता है, ठीक है। हर बंदा पढ़ाई में नेचुरली अच्छा नहीं होता है। कुछ नेचुरल भी होता है कि कुछ लोगों को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। एंड जो बंदे को एक्चुअल में पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा वो ऐसे सोचेगा भी नहीं कि मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, वो पढ़ेगा ही, क्योंकि उसे उस चीज़ में इंटरेस्ट है। उसे पता है कि मैं बहुत मेहनत करके जब आईआईटी में जा सकता हूँ तो मैं और चीज़ों में अपना दिमाग क्यों ख़राब करूँ। जैसे तुमने ऑनलाइन में बहुत सारे मेथड सुने होंगे, ड्रॉप शिपिंग, ट्रेडिंग की, कैसे लोग बड़े अमीर हो जाते हैं करके। लोग पैसा इससे कमा रहे हैं, बट वो वही कमा रहे हैं जिन्हें इनमें इंटरेस्ट है, वो बहुत साल डाल रहे हैं। क्योंकि बंदा ट्रेडिंग से अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है तो वो फुल टाइम ट्रेडर ही है। वो 2 3 साल लगातार उसमें उसने मेहनत करी, फिर उसने इनकम जनरेट करना शुरू करा। तुम ऐसे नहीं कि तुम फ्लिकर अराउंड कर रहे हो, कभी ड्रॉप शिपिंग, कभी ट्रेडिंग, कभी थंबनेल डिज़ाइनिंग, कभी एडिटिंग, ऐसे नहीं होगा भाई। तुम्हें एक फील्ड को पकड़कर उससे चिपकना होगा बहुत टाइम तक, उसमें बहुत अच्छी स्किल डेवलप करनी होगी, फिर तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई करा है कि मैं दोनों साइड्स को एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ, सी या।